ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी है या कर चुके थे वो लोग, जहां उनको पता नहीं था कि होने क्या वाला है, लेकिन वहां पे प्लानिंग हो गई सरकार की कुछ ना कुछ, और वहां बैठे बैठे लोग जो है रोडपति से करोड़पति बन गए। रोड पे खंबे लगे होंगे, उस पर तारे लटक रही होंगी, गैस की पाइपलाइन बाहर दिखाई दे रही होगी, रोड पे नालियां बन रही होंगी, ये भी आपको दूसरे शहरों में दिखाई दे रही होंगी। लेकिन इस शहर के अंदर ये सारा का सारा काम धरती के अंदर ही कर दिया गया है पहले से। आप कभी भी धौलहरा के रोडों पे चलें तो आप समझ लेना कि 17 के 17 कनेक्शन धरती के अंदर ही हैं। दोस्तों, धौलहरा की जो हाइप है ना, इन्वेस्टर्स के बीच में बनी हुई क्यों है? क्यों इतनी हाइप जो है क्रिएट हो रही है? धौलहरा का नाम जो है इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे इन्वेस्टर के मुंह से इतना सुनने को क्यों मिल रहा है? इसके पीछे जो कारण है, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस शहर को बनाने की प्लानिंग है, इस शहर को जिस तरीके से डेवलप किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसको बनाने की जो प्लानिंग है, उसके आधार पर जो है लोग इस पे इसको इन्वेस्टर लॉबी या पूरी दुनिया जो देख रही है, इसको इस तरीके से देख रही है कि पूरी दुनिया का या पूरे विश्व का सबसे शानदार शहर जो बनने जा रहा है वो भारत में बनने जा रहा है। इसलिए लोग इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजें अभी तक जो है किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी भी शहर में आपको देखने को नहीं मिलती है। और सबसे अच्छी बात कि इस शहर की प्लानिंग करने वाली वो कंपनियां हैं जिन कंपनी ने दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटीज को बनाने के लिए जो है काम किया है। इस शहर को भी बनाने का जो काम देश और दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने किया है, जो यहाँ पे आज भी काम कर रही है। आगे का काम भी इन्हीं कंपनियों के जिम्मे है कि यही कंपनी जो है धौलहरा के अंदर जो है सरकार के कहे अनुसार उसी की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है काम को कंप्लीट करेंगे। सरकार ने इस शहर की पूरी टाइमलाइन तय कर रखी है कि ये शहर जो है कब बनकर तैयार होगा, कौन से साल में कौन से फेज को कंप्लीट करना है, कौन सा फेज होगा, उसमें कौन कौन सी चीजें आनी है। और जब आपको ये पता होता है कि कौन सी जगह कैसे डेवलप होनी है, तो उस जगह के प्राइस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई जाते हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन होता है। मैं अपने वीडियो में कई बार ये बता चुका हूं कि हमारे पिछले जो लोग गए हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी है या कर चुके थे वो लोग, जहां उनको पता नहीं था कि होने क्या वाला है, लेकिन वहां पे प्लानिंग हो गई सरकार की कुछ ना कुछ, और वहां बैठे बैठे लोग जो है रोडपति से करोड़पति बन गए। लेकिन इस शहर के अंदर तो लोगों को पता है कि होना क्या है और कब होना है। तो अगर यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने में हम चूक गए, तो हो सकता है कि हमको अपने बच्चों को जवाब देने में जो है ना बड़ा मुश्किल हो कि जब आपको पता था यहाँ पे ये होने वाला है तो आपने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करी। और इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं कि करोड़ों रुपए में करनी है, चंद लाख रुपए के अंदर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो जब आप शहर को घूमेंगे और जो एक्टिवेशन एरिया की तरफ आप जाएंगे, तो एक्टिवेशन एरिया की जिस सड़क पर आप चल रहे होंगे ना, जिस सड़क पे आप चल रहे होंगे, इस सड़क को बीच में से अगर काट दिया जाए तो सड़क जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ऐसी नजर आएगी। आपकी जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे ऐसे कनेक्शन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल जो है रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। आपका इलेक्ट्रिसिटी वो आपको यूज करनी पड़ती है, आपको इंटरनेट की यूज करनी पड़ती है, पानी की वाटर सप्लाई जो है यूज होती है। बाकी शहरों के अंदर ये सब चीजें आपको जो है रोड पे दिखाई देती हैं। रोड पे खंबे लगे होंगे, उस पर तारे लटक रही होंगी, गैस की पाइपलाइन बाहर दिखाई दे रही होगी, रोड पे नालियां बन रही होंगी, ये भी आपको दूसरे शहरों में दिखाई दे रही होंगी। लेकिन इस शहर के अंदर ये सारा का सारा काम धरती के अंदर ही कर दिया गया है पहले से। इस शहर को बनाने से पहले ही ये सब चीजें बनाकर तैयार कर दी गई हैं, तभी इस शहर को बनने में जो है इतना समय लग रहा है। और ये समय आपके शहर को जो है खूबसूरती देने के लिए, भविष्य के अंदर इसके अंदर जो है स्थापनाएं करने के लिए बनाया गया है। अगले 300 साल तक का जो आंकड़ा लोग कहते हैं कि 250 से 300 साल तक जो है सड़क को खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि आज के जो नए शहर हैं हर टाइम जो है वहां पे कुछ ना कुछ जो है काम चलता रहता है। आज दिल्ली का तो हाल उससे भी ज्यादा बुरा है। पूरी दिल्ली जो है ऑक्यूपाइड है, 2.5-3 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पर है दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है खुदाई का काम रोज चलता रहता है। जिस सड़क पर देखो कुछ ना कुछ खुदाई चलती रहती है, जब देखो किसी भी गली के अंदर खुदाई करके पाइपलाइन डालने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये काम पहले ही कर दिया गया है। आप देखिए हर तरीके का कनेक्शन, करीब 17 तरीके के 13 तरीके के कनेक्शन होते हैं जो सरकार ने पहले ही धरती के अंदर बिछा दिए, उसके बाद जो है सड़क बनाई गई है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसके अंदर ही आपको ये महसूस होगा कि कंपनी ने इसकी प्लानिंग किस तरीके से करी, सरकार ने किस तरीके से शहर को बनाने का जो है प्लान किया है। पोर्टेबल वाटर जो भी होता है, इसकी पाइपलाइन बिल्कुल नीचे बिछा दी गई है पहले से ही, उसके बाद रोड बनाया गया है। रिसाइकल वाटर जो घरों से निकलता है, उसको जो रिसाइकल किया जाता है, वो वाटर पहले से इसके नीचे पाइपलाइन इसकी बिछा दी गई है। जो भी वेस्ट वाटर, चाहे वो घरों से वेस्ट वाटर निकल रहा है, किसी फैक्ट्री से वेस्ट वाटर निकल रहा है, या किसी जो है इंडस्ट्रियल जगह से वेस्ट निकल रहा है,
उसको रिसाइकल करने के लिए जो लाइन है वो अलग बिछा दी गई है, जो धरती के अंदर ऑलरेडी बिछी हुई है। क्योंकि ये शहर जो है समुद्र के किनारे बना हुआ है, तो स्टॉर्म भी आ सकते हैं। तो उसके लिए भी सरकार ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। जो भी स्टॉर्म वाटर्स आएंगे वो उसके लिए कैनाल बना रखी है सरकार ने, वहां पर आर्टिफिशियल कैनाल्स बना रखे हैं, नहर बना रखी है, जो वहां से निकल के जो सीधा जो है नहरों में पानी चला जाएगा। तो पूरी प्लानिंग के साथ में शहर को जो है बनाने का जो है रास्ता सरकार ने पहले से तैयार किया हुआ है। कलेक्शन नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क्स बनते हैं, इंटरनेट के कनेक्शन हो या किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो, वो सब कुछ जो है उसकी पाइपलाइन या उसके जो कनेक्शन है नीचे दे दिए गए हैं। जो भी आईटीसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आईटीसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नीचे बिछा दिया गया है पहले से ही। इस धरती के अंदर जितना भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने भी कनेक्शंस होते हैं, सबके सब जो है इसके अंदर जो है नीचे अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। तो ये यूटिलिटीज जो सरकार ने रोडों की दी है। मैंने एक बात सुनी थी कि किसी भी शहर की तरक्की के अंदर उसके रोड का, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो सरकार सबसे पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप कर रही है। यहाँ पर ये जो वीडियो या ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, जब आप कभी भी धौलारा के रोडों पे चलें तो आप समझ लेना कि 17 के 17 कनेक्शन, 13 के 13 कनेक्शन धरती के अंदर ही हैं और आपको जो बाहर नजर नहीं आएंगे। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी शहर की तरक्की को, कि उसकी प्लानिंग किस तरीके से की गई है। ब्राउन फील्ड का और ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का फर्क यही होता है। ब्राउन फील्ड को बाहर से ही जो है डेकोरेट कर दिया जाता है, जबकि ग्रीन फील्ड को बिल्कुल जो है बैरल लैंड पे जो है सरकार ने बनाया है लैंड। तो सरकार ने इसकी प्लानिंग उसी प्रकार से करी है। इस शहर के अंदर प्रॉपर्टी लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। समझिए इस शहर की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट के प्लान्स को, आप यहाँ पे किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीफोल्ड कर सकते हैं अगले कुछ ही सालों के अंदर। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा समय तक आपको इंतजार करना पड़े, कुछ ही समय तक आप जो है यहाँ पर वेट करें और आप देखें किस तरीके से आपका रियल एस्टेट के अंदर किया हुआ इन्वेस्टमेंट यहाँ मल्टीफोल्ड होता है। अगर आप धौलारा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त है नौस फहीम मलिक और बात करता हूं मैं धौलारा के बारे में, बात करता हूं उन सब चीजों के बारे में जिससे आप पैसा बनाने में जो है इंटरेस्टेड होते हैं। चीजों को अच्छी तरीके से समझें। जब तक समझ में ना आए कहीं पर पैसा लगाने का कोई जो है प्रयास ना करें। अच्छी चीजों के लिए जो थोड़ा समय दीजिए, समझने के लिए समय दीजिए, पूरे धौलारा की जानकारी लीजिए। जानकारी लेने के बाद जब फाइनल करने लगे तो बात कीजिएगा मेरे नंबर पर और मैं आपको दूंगा बेस्ट टू बेस्ट प्रॉपर्टी इन धौलारा।